डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के आज के ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर ने आज क्या ट्रेड दिया और डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से ट्रेड करने के लिए अपने लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर ने आज की डेट में बाय का ट्रेड दिया था, जैसा कि आप सभी को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरी स्क्रीन पे डिक्सॉन का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा। डिक्सॉन के चार्ट पे मैंने डिक्सॉन का इंडिकेटर अप्लाई कर रखा है, राइट। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर और डिक्सॉन अर्ली ट्रेड इंडिकेटर दोनों अप्लाई है। जैसा कि आप कल की डेट में मैंने आप सभी को बताया था कि डिक्सॉन अर्ली ट्रेड इंडिकेटर अपन कैश में काम करने के लिए पहली प्रायोरिटी पे देखते हैं। यदि डिक्सॉन अर्ली ट्रेड इंडिकेटर में कभी ट्रेड नहीं आएगा तो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से अपन ट्रेड चेक करते हैं कैश के लिए। ये देखें और स्पॉट चार्ट पे देखते हैं कैश के लिए। यदि डिक्सन डेली ट्रेड ने ये स्पॉट चार्ट पे मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा, ये फ्यूचर चार्ट पे अभी। और फ्यूचर और ऑप्शन में काम करने के लिए अपने लिए हमेशा ये जो डिक्सन डे ट्रेडिंग है इसको अपन अप्लाई करते हैं, राइट। तो डिक्सन डे ट्रेड मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा। आज की डेट में बाय का सेटअप, जैसे कल की डेट में अपन ने चेक किया था कि कल की डेट में जो सेटअप बना था वो 0+2 के सेटअप के अकॉर्डिंग अपने ने ट्रेड मिला था। 0+2 मीन सेल का सेटअप कल की डेट में था और आज की डेट में बाय का सेटअप था, क्योंकि आज अपना जो सेटअप आया था वो 0+1 है। 0+1 मीन्स बाय का सेटअप होता है और आज की डेट में भी काफी अच्छे प्रॉफिट में अपना ट्रेड क्लोज हुआ है, क्योंकि आज की डेट में 0+1 का सेटअप आया था और बाय के सेटअप के अकॉर्डिंग अपन ने काम किया और उसमें अपन एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुए। तो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स बहुत सिंपल है एंड हाईली इफेक्टिव है। डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग अपने लिए काम करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, फुल क्लैरिटी है। ओनली आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करने के लिए। डिक्सन का चार्ट अपन ओपन करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे कि मेरी स्क्रीन आप सभी के लिए दिख रहा होगा कि मैंने डिक्सन का चार्ट ओपन कर रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। और इसके बाद मैंने डिक्सन पे डिक्सन के चार्ट पे डिक्सन का इंडिकेटर अप्लाई कर रखा है, जो डिक्सन का हमारा इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, ये मैंने अप्लाई कर रखा है। जैसे ही डिक्सन का इंडिकेटर मैंने अप्लाई किया, इसके बाद इसने प्रॉपर अपने लिए सेटअप है। रूल बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे ट्रेड दिख रहा है, राइट। 0+1 का ट्रेड आया और अपना बाय का ट्रेड आया और बाय के ट्रेड में अपन एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज है, क्योंकि अपना रूल क्या बोलता है कि हमेशा अपन दो टारगेट लगाते हैं। एक है अपना प्राइस का टारगेट, एक है अपना टाइम का टारगेट। 0+1 आया मीन्स लॉन्ग का ट्रेड है। 0+1 में जो अपन बाय का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसमें अपन क्या करते हैं, फर्स्ट टारगेट अपन 100 पॉइंट का प्लेस करते हैं फ्यूचर में। 100 पॉइंट पे अपन फर्स्ट टारगेट पे हाफ क्वांटिटी बुक करने के बाद अपन स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेड कर देते हैं। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन चलने देते हैं 315 के लिए, जो अपना 315 का टाइम का टारगेट होता है उसके लिए। तो आपको लिए दिख रहा होगा कि यहाँ पर अपना इसके हाई के ऊपर अपना एंट्री हुआ और अपन 315 पे अपना जो मार्केट रेट है उस पर अपन अपने प्रॉफिट में क्लोज होगा, राइट। तो हमेशा आपके लिए ये दो टारगेट फॉलो करना है। पहला टारगेट प्राइस का टारगेट होता है 100 पॉइंट का। सेकंड टारगेट टाइम का टारगेट होता है, और जो टाइम का टारगेट होता है वो होता है 315 का, राइट। 3 PM वाले कैंडल के क्लोज पे अपन बुक करते हैं, right? इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। आपको जिस सेगमेंट में भी करना है, कैश में, फ्यूचर में या ऑप्शन में, उस सेगमेंट के आप रूल्स फॉलो करेंगे। कल अपन ने इनके डिटेल में रूल डिस्कस किए थे, कैश के भी, फ्यूचर के भी, ऑप्शन के भी। तो कैश के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपन कैश में करते हैं। आप सभी में से जो ट्रेडर डिक्सन कैश में काम करना चाहते हैं वो कैश में काम कर सकते हैं। और कैश में काम करने के लिए अपने लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कैश के रूल्स फॉलो करना है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स में करना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ शेयर्स में आप कर सकते हैं। आप फर्स्ट 50% क्वांटिटी आप अपना जो प्राइस का टारगेट है उस पर बुक करेंगे। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है वो आप जो टाइम का टारगेट है उस पर आप बुक कर देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, फुल क्लैरिटी। सिर्फ आपको याद रखना है कि जब आप कैश में करेंगे तो कैश में करने के लिए अपन स्पॉट चार्ट को ओपन करते हैं, राइट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे अभी स्पॉट चार्ट ओपन है डिक्सन का। कैश में करने के लिए अपन स्पॉट चार्ट ओपन करते हैं और स्पॉट चार्ट में भी अपना सेम कैंडल्स पे सेटअप बना, राइट। 0+1 का सेटअप आया, 0+1 का अपना सेटअप आया। इसके बाद अपन ने क्या किया, 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ले ली। 0 कैंडल के अकॉर्डिंग अपन एसएल प्लेस करते हैं। आपको हमेशा एक ही बात का याद रखना है कि कैश में ट्रेड करने के लिए कैश के रूल्स को फॉलो करना है। एंट्री का
और टारगेट का और एसएल का और जो अपनी फर्स्ट हाफ क्वांटिटी है उन फर्स्ट हाफ क्वांटिटी का अपना जो टारगेट और एसएल लगाना है, सबके आपके जो रूल्स हैं राइट, वो ही रूल फॉलो करना है। मतलब कैश के रूल डिफरेंट है, कैश में काम करने के लिए कैश के रूल्स को फॉलो करना है, स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर ट्रेड मिला और इसके बाद अपन एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हो गए। क्योंकि अपना रूल क्या बोलता है कि यदि अपन अपनी क्वांटिटी जितनी भी ले रहे हैं उनमें से कभी अपना फर्स्ट टारगेट आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट पे हाफ क्वांटिटी अपन बुक कर लेंगे और इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी कहाँ तक चलने देंगे, 3:15 तक। और कभी ऐसा हुआ कि अपना हाफ क्वांटिटी का फर्स्ट टारगेट भी नहीं आया तो अपन फुल क्वांटिटी कहाँ पर बुक कर देंगे, अपन बुक कर देंगे 3 PM पे, सॉरी 3 PM वाले कैंडल के क्लोज में, मीन्स 3:15 PM पे अपन मार्केट रेट पे बुक कर लेंगे। इंट्राडे का ये इंडिकेटर है, इंट्राडे के लिए ट्रेड जनरेट करता है, अपन सेम डे में ही अपन बुक करते हैं, मीन्स अपने ट्रेड को अपने लिए नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं करना है। क्योंकि इंट्राडे का ये ट्रेड है तो सेम डे में अपने लिए बुक करना है। ठीक है। तो आज कैश में भी अपन ने देखा कि कैश में बाय का ट्रेड बना था। यहाँ पर अपने आपको दिख रहा होगा इस कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि 878 के ऊपर अपना एंट्री था 12,878। तो 1200 सॉरी 12,878 के ऊपर अपना एंट्री था और इसके बाद अपना ट्रेड कहाँ पर क्लोज हुआ, 13,004 पे अपना ट्रेड क्लोज हुआ। क्योंकि रूल बहुत सिंपल है, 0+1 का सेटअप आया, 0+1 मीन्स लॉन्ग का ट्रेड है, 0+2 मीन्स शॉर्ट का ट्रेड है। तो सेटअप बहुत ज्यादा सिंपल है, 0+1 मीन्स बाय का ट्रेड आ रहा है, 0+2 मीन्स सेल का ट्रेड आ रहा है। कल के डेट में अपन ने देखा था कि 0+2 का सेटअप आया था राइट। कल के डेट में 0+1 के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं आया था, 0+2 के अकॉर्डिंग एंट्री आया था और 0+2 में जो सेल का ट्रेड आया था वो काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट अपने लिए दे गया था, ये अपन ने कल की डेट में देखा। राइट। तो कल की डेट में 0+2 में सेल का ट्रेड आया था जो काफी अच्छा प्रॉफिट दे गया था। आज के डेट में अपना 0+1 का ट्रेड आया, 0+1 मतलब बाय का ट्रेड आया, बाय के ट्रेड में अपन ने एंट्री ली और अपना यहाँ पर अपना हमेशा क्या होता है 0+1 में बाय के ट्रेड में अपन 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे और 0 कैंडल के अकॉर्डिंग अपन एसएल प्लेस करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि जो कल कैश के रूल में डिस्कस किए थे, कैश के जो रूल्स है उनमें आपको हमेशा याद रखना है कि अपन जितनी भी अपन क्वांटिटी में काम करना है उसमें से हाफ क्वांटिटी का जो प्राइस टारगेट है वो फ्यूचर और ऑप्शन का जो प्राइस टारगेट होता है उससे डिफरेंस होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कैश में काम करने के लिए कैश के रूल फॉलो करना है, फ्यूचर में करने के लिए फ्यूचर के रूल, ऑप्शन में काम करने के लिए ऑप्शन के रूल्स फॉलो करना है। कल डिस्कस किया था ऑप्शन में काम करने के लिए भी कौन सी आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना। ठीक है। तो आज के डेट में जैसा कि अपन ने देखा, बन कैंडल के हाई के ऊपर अपना यहाँ पर एंट्री था, इसके बाद अपन ने अपने ट्रेड को चलने दिया टारगेट और एसएल के साथ और अपन 3:15 में मार्केट रेट पे एक अच्छे प्रॉफिट में बुक कर लेंगे राइट। क्योंकि एंट्री था 12,878 के ऊपर और अपना क्लोज का पर हुआ 13,004 पे। फ्यूचर में अपने लिए सेम कैंडल्स पे ट्रेड आया, 0+1 का सेटअप मिला, 0+1 मतलब बाई का ट्रेड था। अपन ने क्या किया, जो 1 कैंडल था 10-15 वाला उस कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री लिया और अपन ने कहाँ पर बुक किया, अपना ये रूल बोलता है कि 100 पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे। 100 पॉइंट पे अपन हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटी अपन चलने देंगे 3:15 के लिए। तो हाफ क्वांटिटी अपन ने 100 पॉइंट पे बुक कर ली फ्यूचर में, क्योंकि अपन मिनिमम 2 लॉट या 2 के मल्टीपल में अपन काम करते हैं। आप मिनिमम 2 लॉट्स में करेंगे या 2 के आप मल्टीपल में काम करेंगे। आप हाफ क्वांटिटी कहाँ पर बुक करेंगे, 100 पॉइंट पे बुक करेंगे और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप अपना जो टाइम टारगेट है वहां पर बुक करेंगे। तो आज अपन ने देखा कि 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री मिला था, 0+1 मीन्स बाय का सेटअप था और यहाँ पर एंट्री लेने के बाद 12,902 के ऊपर अपन ने एंट्री लेने के बाद 100 पॉइंट्स में अपन ने हाफ क्वांटिटी बुक कर दी। इसके बाद अपन ने क्या किया, स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर दिया। तो जैसे ही अपना 100 पॉइंट का टारगेट अचीव होगा, इसके बाद अपन हाफ क्वांटिटी का जो टारगेट है वो बुक कर लेंगे और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन यहाँ पर चलने देंगे और जो अपना रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है वो अपन 3:15 पे बुक करेंगे। यदि 2 लॉट में काम किया तो 2 लॉट में काम किया तो अपन पहला लॉट कहाँ पर बुक करेंगे, 100 पॉइंट पे बुक कर लेंगे। मीन्स आप 5,000 के प्रॉफिट में आप पहले लॉट को बुक कर लेंगे। सेकेंड लॉट अपन कहाँ पर बुक करेंगे, अपने टाइम टारगेट पे बुक करेंगे। सेकेंड लॉट कहाँ पर बुक हुआ, 13,032 पे, क्योंकि 3 PM वाले कैंडल के क्लोज पे अपन बुक करते हैं। एंट्री था अपना 12,902 के ऊपर, जो अपना रूल है कल जो अपन ने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग अपन हमेशा 1 कैंडल के हाई के ऊपर एक लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। मीन्स सेकेंड लॉट भी अपने लिए अप्रोक्सीमेट 125 पॉइंट्स देगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन सेकंड लॉट को बुक कर लेंगे। मीन्स हमेशा आपको इस प्रकार काम करना होता है रूल के अकॉर्डिंग। कभी भी अपन मार्केट रेट पे एंट्री नहीं लेते, 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे। आज के रेट में 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग अपने लिए डिक्सन फ्यूचर में मोर देन 11,000 का प्रॉफिट मिला।
इस प्रकार अपन काम करते हैं। कल अपन ने चेक किया था कि कल की डेट में 0+2 का सेटअप आया था। 0+2 मीन से एक सेल का ट्रेड था। फर्स्ट लॉट अपन ने 100 पॉइंट पे बुक किया था, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लिया था। जीरो कैंडल के हाई से ट्रेल करके अपन ने 2 कैंडल के लो के नीचे ट्रेल कर लिया था। तो इसके बाद सेकंड लॉट अपन ने 3:15 तक चलने दिया था। सेकंड लॉट कल की डेट में अपने लिए अप्रोक्सीमेट, कल की डेट में जो अपने लिए दे गया था 56,000 का प्रॉफिट दे गया था सेकंड लॉट, और फर्स्ट लॉट दे गया था 5,000 का प्रॉफिट। मींस कल टू लॉट्स के अकॉर्डिंग 61,000 का प्रॉफिट था फ्यूचर में। और आज की डेट में अपन देखें तो आज अपने लिए 11,000 का प्रॉफिट मिला है। अप्रोक्सीमेट 11,000 का प्रॉफिट, क्योंकि आज 0+1 का सेटअप बना था। 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री लिया, 0 कैंडल के लो के नीचे सेल प्लेस किया, 1 कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेके हाफ क्वांटिटी अपन ने, मीन्स पहले लॉट को अपन ने 100 पॉइंट पे बुक किया। इसके बाद अपन सेकंड लॉट को कहाँ तक चलने देंगे, 3:15 के लिए, मीन्स टाइम टारगेट के लिए चलने देंगे। और हमेशा फर्स्ट टारगेट बुक करने के बाद स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर लेते हैं। तो जैसे ही अपना 100 पॉइंट का टारगेट अपना आया, इसके बाद अपन ने स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर लिया। 0 कैंडल के लो से 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन ने सेकेंड लॉट को टाइम टारगेट जो है अपना 3 PM वाले कैंडल के क्लोज पे अपन ने बुक कर लिया। तो 3 PM वाले कैंडल का जो क्लोज था वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैंने अभी 3 PM वाले कैंडल पे क्लिक कर रखा है। 3 PM वाले कैंडल का क्लोज था 13,032। तो आज के डेट में अपन इस टाइम टारगेट पे बुक करके एग्जिट हो गया। मीन्स आज की रेट का अपना इस बाय के रेट का प्रॉफिट रहा 11,000 का, और जो अपना कल का प्रॉफिट था वो था 61,000। इस प्रकार अपने इसमें काम करते हैं। तो कल अपन ने सेल का ट्रेड डिस्कस किया था, क्योंकि कल की डेट में सेल के ट्रेड में अपना एंट्री मिला था रूल के अकॉर्डिंग, और आज की डेट में अपना बाय के ट्रेड में अपना एंट्री मिला है। इस प्रकार करते हैं। तो बाय और सेल दोनों के रूल्स में आई होप फुल क्लैरिटी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। 0+1 का सेटअप आता है इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग, मींस वो बाय का ट्रेड है। 0+2 का सेटअप आता है, मींस वो एक सेल का ट्रेड है। यदि ऑप्शन में कर रहे हैं तो 0+1 मींस कॉल ऑप्शन का ट्रेड है, और 0+2 मींस पुट ऑप्शन का ट्रेड है। कल की डेट में फ्यूचर में सेल का ट्रेड बना था, कैश में भी सेल का ट्रेड, फ्यूचर में भी सेल का ट्रेड, और ऑप्शन में कॉल पुट का ट्रेड बना था, क्योंकि 0+2 आया था। मींस कल ऑप्शन में पुट का ट्रेड था। तो अपन ने देखा था कि कल की डेट में 0+2 के रूल के अकॉर्डिंग अपना हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 3:15 पे बुक करके एग्जिट हो गए थे फ्यूचर में 61,000 के प्रॉफिट में। और ऑप्शन में अपन ने हाफ क्वांटिटी जो अपना प्राइस का टारगेट ऑप्शन का होता है वहां पर अपन ने बुक कर ली थी। अपन ने ऑप्शन में आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है वो भी अपन ने डिस्कस किया था डिटेल में। इस प्रकार हाफ क्वांटिटी प्राइस टारगेट बुक करने के बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी ऑप्शन में भी 3:15 तक होल्ड करने देते। ये अपन ने कल पुट ऑप्शन का ट्रेड देखा था। आज ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में काम करना था, क्योंकि आज की डेट में अपने लिए 0+1 का सेटअप आया था। मींस फ्यूचर में और कैश में क्या था, बाय का ट्रेड, और ऑप्शन में कॉल का ट्रेड। तो ऑप्शन में अपन ने जो कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की, हमेशा अपन वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास है। 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ली, 0 कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस किया। हाफ क्वांटिटी अपन जो ऑप्शन की प्रीमियम का जो टारगेट है, राइट, जो अपना फर्स्ट टारगेट ऑप्शन का होता है उसमें अपन ने बुक किया। ऑप्शन का प्रीमियम का फर्स्ट टारगेट 200 वाली स्ट्राइक प्राइस जिसमें अपन काम करते हैं उसमें 30 पॉइंट का होता है, उसमें बुक कर ली। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन 3:15 तक चलने देंगे, तो ऑप्शन में भी अपन यहाँ पर एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हो गए। इस प्रकार अपन काम करते हैं। तो कल अपन ने ऑप्शन में पुट का ट्रेड डिस्कस किया था, आज कॉल का ट्रेड डिस्कस किया है। कल फ्यूचर और कैश में बाय का ट्रेड था, सॉरी सेल का ट्रेड था। कल फ्यूचर में भी सेल का ट्रेड और कैश में भी सेल का ट्रेड, और आज की डेट में अपन ने देखा कैश में और फ्यूचर में बाय का ट्रेड और ऑप्शन में कॉल का ट्रेड, राइट। बाय मीन्स ऑप्शन में कॉल में काम करना है, और इधर जब भी सेल का ट्रेड आएगा कैश में और फ्यूचर में, उस टाइम पे अपना ऑप्शन में हमेशा अपने लिए पुट में काम करना है। तो आई होप इनमें आपको फुल क्लैरिटी होगी। तो आप सभी में से जो ट्रेडर कैश में काम करना चाहते हैं वो कैश के रूल्स को फॉलो करके काम करेंगे, जो फ्यूचर में करना चाहते हैं वो फ्यूचर के रूल्स को फॉलो करके काम करेंगे, और जो ऑप्शन में करना चाहते हैं वो ऑप्शन के रूल्स को फॉलो करके काम करेंगे। फुल क्लैरिटी है। कल के डेट में अपन ने रूल भी डिस्कस किए थे, और जैसे ही आप इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स के लिए ज्वाइन करेंगे, तो इसके बाद आपकी जो सेपरेट 1-on-1 क्लास होगी जिनमें आपको इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स के लिए गाइड किया जाएगा। आप सेम रूल सीख के और इसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी और डिटेल आप जानना चाहते हैं कि इसके क्या क्या सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं, किस प्रकार आप एनरोल कर सकते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दो कॉन्टेक्ट नंबर दिखेंगे जो हमारे टीम मेंबर के हैं। आप दोनों कॉन्टेक्ट नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
9111414 वाला ये जो नंबर दिखेगा, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करना चाहें इस पे भी कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर आपकी गाइड कर देंगे। या सेकंड जो नंबर है 7974155508 वाला, उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करना चाहें उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आपको हमारे टीम मेंबर गाइड कर देंगे और बता देंगे कि आपके लिए क्या क्या सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस सब्सक्रिप्शन प्लान में भी ज्वाइन करना चाहें, 1 ईयर एक्सेस के लिए या 2 ईयर एक्सेस के लिए, उसमें आप ज्वाइन करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी इस डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपके इनरोलमेंट के 10 मिनट्स के अंदर आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे इस डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर का एक्सेस आपके लिए मिल जाएगा। आप जैसे इनरोल करेंगे, आपके इनरोलमेंट के बाद आप आपकी मेल आईडी दे दीजिएगा और आप आपकी जो ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी है वो आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे आपको इस इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा। और इसके बाद आपकी मेल आईडी पे आपकी जूम लिंक आपको मिल जाएगी। आप जो भी कंफर्टेबल टाइम बताएंगे, आपका और हमारा जो कंफर्टेबल टाइम मैच होता है, हमारे क्या क्या अवेलेबल टाइम्स है जिसपे हम आपकी 1-on-1 क्लास शेड्यूल कर सकते हैं, वो हमारे टीम मेंबर आपके लिए गाइड कर देंगे। तो आपकी बनना क्लास में आपको सारे रूल्स बताएंगे। इसके बाद आप सीख के, इसके रूल सीख के इस डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर से आराम से ट्रेड जनरेट करके लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इसके रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फुल क्लैरिटी है। आप आराम से इसके रूल्स को फॉलो करके काम कर सकते हैं। आई होप अभी आपको फुल क्लैरिटी होगी। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स के नंबर डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिलेंगे। ठीक है। इनके अलावा भी, डिक्सोन के अलावा भी यदि आप चाहें किसी अदर स्टॉक्स में काम करना है, तो जैसे अभी मैंने कल भी बताया था कि डिक्सोन डेली ट्रेंड इंडिकेटर के अलावा यदि आप अदर स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मींस आपको डिक्सोन के अलावा कुछ अदर स्टॉक्स में भी काम करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने आपके लिए बताया था अदर स्टॉक्स में काम करने के लिए अपन एक जो स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर है उसको अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आप कुछ अदर स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, राइट। तो कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने कुछ स्टॉक सिलेक्ट कर रखे हैं जिनमें आप इस इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड जनरेट करके काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब आपकी 1-on-1 क्लास होगी उस क्लास में भी आप आपके कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हमें बताएंगे जिनमें आप करना चाहते हैं। तो उनमें फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, कैश के रूल्स क्या रहेंगे, फ्यूचर के क्या रहेंगे, ऑप्शन के क्या रहेंगे और क्या फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये आपको गाइड कर दिया जाएगा। आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एटर्नल में कल भी अपन ने चेक किया था, कल एटर्नल में सेल का ट्रेड था, आज के डेट में एटर्नल में बाय का ट्रेड था। 0+1 का बाय का ट्रेड एटर्नल में आया था। अपन ने कल भी चेक किया था, कल एटर्नल में सेल का ट्रेड था। तो कल कैश का ट्रेड सेल का ट्रेड था एटर्नल में, फ्यूचर में भी सेल का ट्रेड, ऑप्शन में पुट का ट्रेड था। आज की डेट में यदि अपन एटर्नल में देखें तो एटर्नल में आज का जो ट्रेड था वो अपना जो ट्रेड था वो बाय का था। कैश और फ्यूचर में बाय का ट्रेड आया था और ऑप्शन में कॉल में काम करना था अपने लिए। तो आज भी मीन्स आप यदि डिक्सॉन के अलावा कुछ अदर स्टॉक में करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्टॉक डे ट्रेडिंग के इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग आप जब आपकी क्लास अटेंड करेंगे उस वक्त आपको डिटेल में बताया जाएगा। और मीन्स आप जिन जिन स्टॉक्स में करना चाहते हैं उनमें फर्स्ट टारगेट क्या होता है। आप किसी और अदर स्टॉक्स में करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। आप अदानी में करना चाहते हैं, आज की डेट मान लीजिए अदानी, अदानी में भी आज की डेट में बाय का ट्रेड आया था, 0+1 आया, मीन्स बाय का सेटअप आया था, बाय के सेटअप के रूल के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रॉफिट मिला अदानी में। अदानी का फर्स्ट टारगेट क्या होगा और मीन्स सेल के ट्रेड का, बाय के ट्रेड का फर्स्ट टारगेट, सारी डिटेल आप जब आप यदि आप जिन स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं उनमें ये स्टॉक हैं तो सबके फर्स्ट टारगेट डिफरेंट होते हैं क्योंकि सबकी प्राइस अलग अलग, राइट। सबका लॉट साइज कैश में कर रहे हैं तो सबकी प्राइस अलग अलग है, तो आप जो भी क्वांटिटी लेंगे उसके अकॉर्डिंग सबका फर्स्ट टारगेट अलग अलग होगा। यदि आप फ्यूचर या ऑप्शन में कर रहे हैं तो सबका लॉट साइज अलग अलग होता है, उनका जो फर्स्ट टारगेट है वो आपको फॉलो करना रहेगा। तो आप यदि डिक्सॉन के अलावा किसी अदर स्टॉक में करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप इसके रूल्स के अकॉर्डिंग काम करके एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही चीज का याद रखना है कि आप डेली इस पे जो डिसिप्लिन मेंटेन करें वो सेम डिसिप्लिन में काम करेंगे, जितनी क्वांटिटी में आप डेली काम करें सेम मेंटेन करेंगे। कभी आपके लिए ऐसा नहीं करना कि आज आपने 2 लॉट में कर लिया, कल आप 4 लॉट में कर रहे हैं, फिर आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। आप डेली बेसिस पे सेम क्वांटिटी के साथ करिए, जिससे आप जितने भी ट्रेड्स पे काम करेंगे उनमें से प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके आप ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। यदि आप प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो इन इंडिकेटर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रेड्स आ रहे हैं उन ट्रेड में से जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उन प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड को लॉस को माइनस करके आप ओवरऑल एक अच्छे पॉजिटिव आरओआई में रहेंगे। तो आपको प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। और आप ज्वाइन करेंगे इसके बाद आपकी बनी क्लासेस होंगी, उसमें और डिटेल में आपको बता दिया जाएगा।
ठीक ठीक है। इनके बारे में और यदि आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमारे टीम मेंबर से डिस्कस करके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। थैंक यू एवरी